मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 21वां बाब और उसकी पहली आयत से तलावत सुनेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर किया और इस तरह ज़ाहिर किया। शमौन पतरस और तोमा जो तोआम कहलाता है और नतनएल जो काना गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार पर जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकल कर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा, यह तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछली का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने भी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी की जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए, आमीन। बहुत साल पुरानी बात है, मैं और एल्डर पेश साहब इंडोनेशिया में गए और वहाँ पर एक दिन उन्होंने मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन और ताजरों को बुलाया और उन्होंने अपनी गवाहियाँ दी। और एक शख्स ने गवाही दी कि मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, पुल और सड़कें तामीर करने का काम, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बैंक से बड़ी मुश्किल से $10 मिलियन लोन लिया। ये बड़ा लोन था, कर्ज लिया। और मैंने उन्हें कहा कि मैं मसीही हूँ और मैं ईमानदार हूँ, जो काम मैं करूँगा खुदा उसमें बरकत डालेगा। उन्होंने, बैंक ने वो कर्ज उसे दे दिया। उसने काम शुरू किया और उसका काम बहुत तरक्की कर गया और वो अब मुल्क का बड़ा ठेकेदार है। उसने बताया कि तकरीबन 10-15 साल के बाद, 10 साल के बाद वो बैंक जिसने मुझे $10 मिलियन दिए थे, वो बैंक करप्ट हो गया। मुझे खबरें मिली कि वो बैंक मुश्किल में है, करप्ट हो गया और $10 मिलियन उससे मैंने कर्ज लिया था। एकदम मैंने बैंक में $500 मिलियन डाल दिए और बैंक स्टेबल हो गया। बैंक स्टेबल हो गया। और ये सुनकर जो नतीजा मैंने अख्ज़ किया वो ये था कि अगर हम खुदा की मर्ज़ी से कारोबार करते हैं, हम खुदा की मर्ज़ी से अपना काम करते हैं, तो खुदा उसमें बरकत डालता है। जो काम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जो काम हम खुदा की रहनुमाई से नहीं करते, वो बाबरकत नहीं होता, उसमें बरकत नहीं होती। काम शुरू करने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि हम किस काम के लिए बुलाए गए हैं।
हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। कई दफ़ा काम हम खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हैं, और ये काम जो शागिर्दों ने शुरू किया है वो बेयकीनी है। पतरस ने कहा कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ, और इस शिकार पर जाने में खुदा की मर्ज़ी नहीं थी, यीशु की मर्ज़ी नहीं थी। वो अपनी मर्ज़ी से अपने साथ 6 और शागिर्दों को लेके 7 शागिर्द रात सारी मछलियाँ पकड़ते रहे, रात सारी जाल डालते रहे, और कोई मछली नहीं आई, एक भी मछली नहीं आई, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी उसमें नहीं थी। खुदा उन्हें मछली व पकड़ने वाला नहीं बनाना चाहता था, खुदा उन्हें माहीगीर नहीं बनाना चाहता था, खुदा उन्हें आदमगीर बनाना चाहता था। और वो मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं, खुदा उनके वसीले से आदमियों को पकड़ना चाहता था। और सारी रात जाल डालते हैं, और ये वो झील है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 3-3.5 साल गुजारे। उसी झील पर, ये मीठे पानी की झील है, और 12.5 मील लंबी ये झील है, किसी जगह से 4 और किसी जगह से 7 मील चौड़ी है। और ये फ़लस्तीन की ज़िंदगी का दारोमदार इस झील पर है। और खुदावंद यीशु मसीह भी इसी झील पर आदमियों को पकड़ते रहे, खुदा इसी झील पर शागिर्दों को बुलाते रहे, खुदा इसी झील के किनारे मौज़ात करते रहे। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से भी यही चाहते थे कि जो काम मैं इनको साथ लेके करता रहा वो ये भी किया करें। यीशु झील पर मछलियाँ नहीं पकड़ता था, यीशु झील पर आदमियों का शिकार करता था। और यीशु भी चाहता है कि जो काम आज के कलाम में से पहली बात आपको सिखाना चाहता हूँ, जो काम यीशु करता है वही काम शागिर्दों को भी करना चाहिए, वही काम मुझे भी आपको भी करना चाहिए। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलामती देते हैं, सलामती देने के बाद वो कहते हैं कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इसका मतलब है कि हमें वो काम करना है जो बाप चाहता है, हमें वो काम करना है जो यीशु चाहता है। और यीशु काम जो हम जिंदगी में रहने के लिए करते हैं ये इस दुनिया के लिए है, जितनी ज़िंदगी हमारी है ये उसके लिए है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का काम याद रखें इस दुनिया के लिए भी है और आने वाली दुनिया के लिए भी। ये काम दोनों जहानों के लिए हमें करना है, और काम जो हमें करना है वो इंसानों की निजात का काम है। जो अवलीन हमारी ज़िंदगी का मकसद है, अवलीन जो शागिर्दों की ज़िंदगी का मकसद है वो यही है कि वो काम करें जो खुदावंद उनसे करवाना चाहता है। पतरस ने कहा मैं मछली के शिकार पर जाता हूँ। ये याद रखें कि अब वो चाहते थे कि रोटी पानी का गुजर हो, कारोबार करें, वो चाहते थे कि हमारी कोई मसरूफियत हो। इसीलिए शागिर्दों ने कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। अब उन्हें ज़िंदगी गुजारनी थी, क्योंकि मायूस थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, खौफज़दा थे, उन्हें अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं था, हमारे साथ क्या होगा। इसलिए वो कारोबार पर चले गए हैं। लेकिन आज के कलाम में से दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी फ़िक्र और मेरी फ़िक्र खुदा करता है। वो कभी किसी लम्हे मुझे और आपको नहीं छोड़ देता। अगर हम उसके लोग हैं, अगर हम उसके लिए काम करते हैं, अगर हम उसकी मर्ज़ी पर चलते हैं, तो याद रखें कि वो मेरा और आपका बंदोबस्त करता है। वो ऐसा खुदा है जो हम में से हर एक को जानता है, हर एक की फ़िक्र करता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सुबह सवेरे ही खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आ मौजूद हुआ। सारी रात जाल डालते रहे, थक गए हैं, भूखे हैं, परेशान हैं, क्या हो गया हमारे साथ। ये वो झील है जिस पर उनके अबाजदाद मछलियाँ पकड़ते थे। जब्दी के बेटे इसी झील पर मछलियाँ पकड़ते थे। वो माहर कारीगर थे, वो माहर मछेरे थे, लेकिन आज रात उन्हें कुछ हाथ नहीं आया। और सारी रात मेहनत करने के बाद, और आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर खुदावंद की मर्ज़ी आपके कारोबार में नहीं है, अगर खुदावंद का हाथ आपके साथ नहीं है, आप कितनी मेहनत करें वो बड़ी बाबरकत नहीं होती, उसमें बरकत नहीं होती। अगर खुदावंद की मर्ज़ी से आप कोई काम करते हैं, खुदा उसमें बरकत डालता है। ये काम खुदा की मर्ज़ी से नहीं था,
ये इंसानों की मर्ज़ी से था। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि यीशु ने पहली बात जो उनसे की है, याद रखें कि मेरा और आपका खुदा मेरी फ़िक्र करता है, आपकी फ़िक्र करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात का तजुर्बा किया है कि कभी भी जो खुदा के लोग हैं वो भूखे नहीं मरते, वो परेशान नहीं होते। और यीशु आके उनसे जो पहला सवाल करता है, बच्चों तुमने कुछ खाया है? याद रखें कि मेरे और आपके खुदा को आपकी रोटी का फिक्र होता है। आप सोते हैं लेकिन मेरा और आपका खुदा आपकी रोटी का बंदोबस्त करता है। उसे पता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आप भूखे हैं तो अगर आप खुदा के हैं तो खुदा जानता है कि आपके पेट में कुछ नहीं है। वो दिलों और गुर्दों को भी जानता है। जो अगली बात करने वाला हूँ वो भी बड़ी खूबसूरत है। वो आपके मैदों को भी जानता है कि ये खाली है, आपके पेट को भी जानता है ये खाली है, इसमें रोटी कोई नहीं है। और आके पहला सवाल खुदावंद यीशु मसीह जो उनसे करते हैं, पिछली दफ़ा जब मिले यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो, और सलामती देने के बाद यीशु जो दूसरा सवाल करते हैं, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और आज यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुदा के लोगों आपके पास खाने को कुछ है? अगर नहीं है तो जिंदा यीशु आपकी रोटी का बंदोबस्त कर सकता है। अगर आपके घर में आपके पास खाने के लिए नहीं है तो मेरा और आपका यीशु आज आपसे भी सवाल करता है। और वो सवाल इसलिए करता है कि जो कारोबार आप करते हैं अगर उसकी मर्ज़ी से नहीं है तो आप भूखे हैं। वो चाहता है कि जब आपसे पूछता है तो वो चाहता है कि मेरी मर्ज़ी से काम करो, मेरी मर्ज़ी से कारोबार करो तो मैं तुम्हें रोटी मुहैया करूँगा। उन्होंने जवाब दिया नहीं। ये सच्चाई है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और यीशु उन्हें रोटी दे सकता है। ये वो यीशु है जब शागिर्द उसके साथ होते थे तो जब वो जिंदा था, जब वो सलीब नहीं दिया गया था, यही शागिर्द हैं जिनको यीशु ने एक एक शागिर्द को एक एक टोकरा टुकड़ों का उठवा दिया था। 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ उसने हर शागिर्द को कहा था ये टोकरे भर लो टुकड़ों के, और 12 टोकरे टुकड़ों के भर गए थे और 12 ही शागिर्द थे। हर शागिर्द के सर पर उसने एक टोकरा, मेरा ईमान है, टुकड़ों का रखवा दिया था। और आज उनके पास रोटी नहीं है, आज वो भूखे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यीशु ने उनका साथ छोड़ दिया है। यीशु उनको छोड़कर चला गया है, लेकिन याद रखें वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है और वो अब तक जिंदा रहेगा। वो आपको और मुझे रोटी मुहैया करता रहेगा। वो अब तक हमारा ख्याल करता है। याद रखें कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इस साल भी बहुत से तजर्बात हुए हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो खुदा के लोग हैं वो कभी रोटी से फाको नहीं मरते, भूखे नहीं मरते। खुदा उन्हें मुहैया करता है, खुदा उन्हें फराहम करता है। और इंसान की बुनियादी ज़रूरत रोटी है। शागिर्दों का डर दूर हुआ है, खौफ दूर हुआ है, अब वो रोटी के लिए भाग दौड़ करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने जवाब दिया नहीं। उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। यूना की किताब से पैगाम देते हुए मैंने बताया था कि खुदा ने मछली की ड्यूटी लगाई कि वो यूना को अपने पेट में ले जाए और जाकर नैनवा में छोड़ दे। इसका मतलब है कि मछलियाँ खुदा का हुक्म मानती हैं, जानवर खुदा का हुक्म मानते हैं। गधी खुदा के कहने पर बोलना शुरू कर देती है, गधी को जुबान मिल जाती है बलाम नबी के। यूना को मछली उठा कर ले जाती है और दानियल के सामने शेर आकर बैठ जाते हैं, उसे खाते नहीं। ऐसी बहुत सी मिसालें कलाम मुकद्दस में से मिलती हैं जहाँ पर जानवर खुदा का हुक्म मानते हैं। परिंदे कौवे खुदा का हुक्म मानते हैं। कौवे रोटी लेकर एलिया के लिए जाया करते थे। परिंदे भी, जानवर भी, आप भी, तीनों किस्म के जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ। पानी के जानवर, हवा के जानवर, हवा के परिंदे और ज़मीन पर रहते हुए जानवर, चलते हुए जानवर,
सब मेरे और आपके खुदा का हुक्म मानते हैं। खुदा यीशु मसीह ने जैसे ही झील की तरफ नज़र की, मछलियाँ यीशु के इशारे से मेरा ईमान है कि जाल की तरफ आके अंदर घुसना शुरू हो गई। यीशु ने दिल ही में हुक्म दिया होगा मछलियों, और बड़ी मछलियों को कहा होगा कि इस जाल में आ जाओ, और वो सारी 153 मछलियाँ उस जाल में आ गई होंगी और वो जाल भर गया होगा। और यीशु मसीह ने, मैंने इब्तिदा में बयान किया था, उन्हें आदमगीर बनाना चाहते हैं। और जब खिदमत, आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि दोनों एल्डर साहबान ने जब दुआ की तो इस बात का जिक्र किया, दुआ में शुक्रगुजारी की कि खुदा के खादमों के वसीले से ये कलीसिया बढ़ती जा रही है, तरक्की करती है, नई मछलियाँ जाल में आती जा रही हैं, नए लोग आते जा रहे हैं, नए लोग खुदा का तजर्बा कर रहे हैं। और याद रखें कि ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी कोशिश नहीं है, ये मेरी जद्दोजहद नहीं है, ये मेरा हुक्म नहीं है, ये मेरे और आपके खुदावंद का हुक्म है कि लोग खुद ही चले आते हैं, लोग खुद ही आते जाते हैं और गिरजा भरता जाता है, जाल भरता जाता है। और बताना ये चाहता हूँ कि यीशु ने शागिर्दों को, मुझे और अपने लोगों को माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर बनाया। और खिदमत वही दुरुस्त होती है जिसमें लोग आदमगीरी करते हैं, जिसमें लोग आते हैं। मछलियाँ तो आजकल साइंसी तरीके से भी पकड़ी जाती हैं, लेकिन याद रखें कि आदमगीर, आदमी पकड़ना, इंसानों को बुलाना, इंसानों को लेकर आना, ये सिर्फ खुदा का काम है, किसी इंसान का काम नहीं है। और यीशु ने सिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो लोग तुम्हारे पास आ सकते हैं। और फिर यही वाकया के बाद पतरस ने जब पहला जाल डाला ईद पेंतीकोस्त वाले दिन, तो एक ही दिन में, एक ही वक्त में 3000 लोग यीशु पर ईमान ले आए। और ये यीशु से बड़ा मौजज़ा था। यीशु ने 153 मछलियों के जाल को भरकर उन्हें इस बात को सिखाया था कि जाके खिदमत शुरू करो, लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आते जाएंगे, लोग मेरी हुजूरी में आते जाएंगे। और जब भी खिदमत यीशु के साथ, जब भी खिदमत रूहुल कुद्स की मदद से की जाती है, लोग आते ही जाते हैं, लोग बढ़ते ही जाते हैं, फिर कमी नहीं रहती। और फिर गिरजे छोटे होते जाते हैं और जाल भी छोटे हो जाते हैं। खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि अगर यीशु के कहने पर जाल डालें, अगर यीशु के कहने पर खिदमत की जाए, अगर सच्चाई के साथ खिदमत की जाए, तो लोग आज भी आते हैं, लोग आज भी खुदावंद की कुर्बत में आना चाहते हैं, लोग आज भी ज़िंदगियाँ उसके कदमों में रखते हैं। याद रखें कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। लोग, रात को भी मैं एक जगह पर बैठा हुआ था, रात एक वलीमे पर था, रात बहुत देर से आया मैं, तो वहाँ पर भी एक पादरी साहब मेरे पास बैठे थे। वो मुझे बता रहे थे कि फ़लाँ जगह पर मैं गया, फ़लाँ शहर में मैं गया, तो वहाँ पर भी आपका चर्चा था। और चर्चा क्या था? पादरी कह रहे थे वो टाइया किया उन्होंने। उसने कहा टाइया नहीं किया, उसने पांजा किया हुआ है, टाइया से भी बड़ा किया हुआ है पांजा। उसने कहा पांजा पता क्या होता है? कहें सवेर तो शुरू होंगे ने, शाम तक बदरूआ मार देने, तो ढाई मिनटा खत्म हो जाता है। वो तो सिर्फ थोड़े लम्हे के लिए होता है। याद रखें कि फिर लोग इस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन याद रखें कि मेरे और आपके यीशु से बढ़कर कोई हस्ती, कोई कुव्वत, कोई ताकत नहीं है। उससे बढ़कर कोई खुदा नहीं है, उससे बढ़कर ताकत किसी के पास नहीं है। यीशु नाम में बड़ी ताकत है, और जहाँ भी ईमान के साथ लिया जाता है वहाँ लोग आना शुरू कर देते हैं, वहाँ लोग बरकत पाना शुरू कर देते हैं। और शागिर्दों को यीशु सिखाना चाहते हैं कि मेरे साथ चलोगे तो जाल भरे रहेंगे। जो भी खादम खुदावंद यीशु के कहने पर चलते हैं, उनकी यहाँ कलीसियाँ बढ़ती और तरक्की करती जाती हैं, और वो कलीसियाँ जिंदा होती हैं। यीशु यही बात आज सुबह सवेरे, और ये वाकया सुबह सवेरे का है, तड़के तड़के का, मुँह अंधेरे का। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि वो जाल को खींच ना सके, इतना भर गया। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम भी पिछले कई सालों से
हर दफ़ा ये फ़िक्र में रहते हैं कि अब इतने ज़्यादा लोग आ गए, इन्हें कैसे अकोमोडेट करना। हम सोचते रहते हैं सेशन एल्डर, मेरे हम खिदमत दुआया लोग, कि लोगों को किस तरह अकोमोडेट करना है। याद रखें कि निशानी ये है कि फिर जाल संभाले नहीं जाते, फिर लोग संभाले नहीं जाते, फिर लोग खींचे नहीं जाते। लेकिन अगर यीशु साथ है तो ये काम भी आसान हो जाता है। फिर जाल फटते नहीं है, जाल फटते नहीं है। जाल फट जाए तो मछली अंदर से निकल जाती हैं। तो खुदा हमें इंटैक्ट रखता है, खुदा हमें मुतफिक और मुतहिद रखता है, और खुदा ये काम बड़ी खुश उसलूबी के साथ अंजाम देता है। और खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है, जो काम हम यीशु की रहनुमाई में करते हैं वो काम कामयाब हो जाता है। यीशु के पास इल्म है कि मछलियाँ किधर हैं। यीशु फैसलाबाद शहर में रहने वाली एक एक मछली को जानता है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आपका घर जिस भी आबादी में है, मेरा यीशु आपको जानता है। जिस तरह यीशु समंदर में और झील में रहने वाली मछलियों को जानता है, यीशु उस मछली को भी जानता था जो झील में थी। और जिस मछली को यीशु ने हुक्म दिया और पतरस को कहा, पतरस जा झील में, इसी झील में बंसी डाल, कुंडी डाल, एक मछली निकलेगी। मछली के मुंह में एक मिस्काल होगा, मछली के मुंह से मिस्काल निकालना, आधा मेरा टैक्स अदा करना और आधा अपना टैक्स अदा करना। याद रखें, मछली यीशु ने, उस मछली को यीशु ने हुक्म दिया था कि पानी के पेंदे से, झील के पेंदे से एक मिस्काल पड़ा हुआ है, उसे उठाकर ऊपर ले आ। यीशु झील में रहने वाली मछलियों को जानता है। और आपकी कदर तो कलाम में लिखा है, पैसे की 2 चिड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन तुम्हारे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर एक ज़मीन पर नहीं गिर सकती। खुदा चिड़ियों को जानता है और आपकी कदर तो उनसे कहीं ज़्यादा है। खुदा मेरा और आपका खुदा आप सबको जानता है। यही नहीं बल्कि उसकी हाथों की हथेलियों पर आपकी और मेरी तस्वीर बनी है, शबी है। इतने नज़दीक है हम उसके, वो उसकी इतनी नज़दीकी है हमारे साथ। कलाम में लिखा है कि हमारी तस्वीरें उसके हाथों पर है, हमारी शबी उसके हाथों की हथेलियों पर है। इतनी नज़दीकी से आपको जानता है। आपकी कदर मछलियों से बहुत ज़्यादा है, आपकी कदर जानवरों से बहुत ज़्यादा है। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्हें कहा जाल डालो, और उन्होंने बाद में उसे पहचान लिया, लेकिन वो कुछ ना बोले, और पतरस झील में कूद पड़ा और बाकी शागिर्द भी उसके पास आए और किनारे पर आए। तो यीशु किनारे पर मछलियाँ, कलाम में लिखा है, पढ़िएगा, फिर मैं आगे चल के बताऊँगा। उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। आजकल ग्रिल फिश बड़ी चल रही है, पहले नहीं होती थी ग्रिल फिश। पहले फ्राई फिश ही हम ज़्यादा खाते थे। आजकल मैं जब भी जाता हूँ मैं ग्रिल फिश ही खाता हूँ, और वो तेल में नहीं होती। ये जो मछली है ये कोयलों पर भुनी हुई है। समझ लें कि मछली कबाब ही हैं, मछली के कबाब हैं यीशु ने बनाए हुए, और यीशु ने अपने हाथ से ही उसे तैयार किया होगा। और मेरा ईमान है, मैं अक्सर मज़ा लेता हूँ कि ये दुनिया की सबसे मज़ेदार मछली थी जिसको यीशु के हाथ लगे हुए थे। ये दुनिया की सबसे मज़ेदार रोटी थी जिसको यीशु के हाथ लगे हुए थे। पता नहीं यीशु ने कैसे बनाई होगी, यीशु ने हुक्म दिया होगा, मछलियाँ आई होंगी, उसने बना संवार के कोयलों पर रख दी होंगी। रोटियाँ भी इसी तरह यीशु ने बनाई होगी। और अगली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, तेनू चंगियाँ चीज़ां नाल वो है रजांदा। शायद जो ऑयल में, जो घी में तली हुई मछली है उसका कोई नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जो कोयलों पर बारबेक्यू की हुई मछली है वो दुनिया की सबसे अच्छी खुराक है। बारबेक्यू वाली मछली, ग्रिल फिश यीशु ने उनके लिए बनाई होगी। रोटियां कोयलों पर बनी हुई रोटियां, कोयलों पर सेकी हुई रोटियां, कोयलों पर तैयार की गई रोटियां, वो बड़ी ही मज़ेदार होती हैं अगर आपने खाई हो।
यीशु मुझे और आपको अच्छी चीज़ें खिलाता है, अच्छी चीज़ें मुहैया करता है। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि यीशु ने अपने हाथ से उनके लिए मछली तैयार की। उन्होंने कोयलों पर आग और उस पर मछली रखी हुई देखी। दो बातें हैं, रोटी भी है और मछली भी है। और शायद अगली बात बड़ी खूबसूरत है, शायद सारी रात झील में, फिर झील पर छलांग लगाई, पानी में भीग गए, उन्हें सर्दी भी लगी होगी। उन्हें कहा कि कोयले भी ताप लो, आग भी ताप लो। आकर उन्होंने हाथ भी सेके होंगे, शायद कपड़े भी सिखाए होंगे, साथ रोटियां और मछलियां भी खाई होगी। यीशु पूरा करेगा और तेरा मतलब जरा जरा, हर चीज का ख्याल रखता है। सर्दी से, गर्मी से, भूख से मेरा और आपका खुदा हमें महफूज रखता है। वो आपकी हर एक बात का ख्याल रखता है। शागिर्द आए होंगे, साथ रोटी, साथ मछली, साथ आग ताप रहे होंगे और वो कितने खुश होंगे। याद रखें, जिंदा यीशु हमें खुशियों से भर देता है। जिंदा यीशु हमारी भूख को दूर करता है। जिंदा यीशु हमारी सर्दी को दूर करता है। जिंदा यीशु हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। जिंदा यीशु, आजकल बात हो रही है एनर्जी ड्रिंक की, लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। याद रखें कि मछली से बढ़कर ताकत किस, सबसे अच्छी प्रोटीन मछली में होती है। यीशु ने ऐसी खुराक दी जो ताकत वाली थी, ताकि उसकी खिदमत का काम बेहतर तौर पर अंजाम पा सके। उन्होंने, यीशु ने उनसे कहा, अगली बात बड़ी खूबसूरत है। अब यीशु ने कहा, जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं वो भी मुझे दो। यीशु आज के कलाम में से अगली बात और आखिरी बात करूंगा, आज पाकीशा की इबादत है। आखिरी बात आज के कलाम में से यह है, उन्होंने 153 मछलियां पकड़ी और यीशु ने उन्हें कहा कि उनमें से कुछ मुझे दो। जब खुदावंद आपको बरकत देता है, खुदावंद आपके कारोबार में बरकत देता है, खुदावंद आपके रुपए पैसे में बरकत देता है, खुदावंद के कहने पर आपके घर में बहुत कुछ आ जाता है, तो फिर खुदा चाहता है उसमें से कुछ वापस उसे भी दिया जाए। यीशु ने मछलियां नहीं खानी थी, यीशु की जरूरत अब मछलियां नहीं रही थी, लेकिन वो कहता है कुछ मुझे दो। और यीशु उनसे लेकर उन्हीं के लिए भूनेगा, उन्हीं के लिए तैयार करेगा और उन्हीं को फिर वापस कर देगा। दिया करो ताकि तुम्हें भी, यीशु आपसे मांगता है कि मुझे दो। वो आपको बढ़ाकर वापस करना चाहता है, उसे डबल करके वापस करना चाहता है, उसको ट्रिपल करके वापस करना चाहता है, उसको कई गुना बढ़ाकर आपको वापस करना चाहता है। जब खुदा आपको दे तो उसका हिस्सा खुदा को जरूर दिया करे। ये मछलियां यीशु ने पकड़वाई थी और वो चाहता है कि उन मछलियों से कुछ दिया जाए और वो उन्हें भून कर फिर शायद शागिर्दों को खिलाता। ये अभी और ये बाद में भून के खाएंगे हम। यीशु उनके साथ रफाकत और शराकत करता है, उनके साथ खाना खाना चाहता है। और मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु आज आपके साथ भी खाना खाना चाहता है, आपके साथ भी खाना खाना चाहता है। और मैंने इस बात का तजर्बा किया है। मैंने एक दिन कलाम सुनाते हुए आपसे कहा था, जिस घर में बरकत होती है उस घर की फ्रिजें भरी होती हैं। जिस घर में बरकत होती है उस घर की देचकियों में सालन बचा रहता है। जिस घर में बरकत होती है उस घर में फ्रूट बचे रहते हैं। जिस घर में बरकत नहीं होती उस घर में रोटी से लड़ाई होती है, उस घर में सब्जी से लड़ाई होती है, बोटियों से बच्चे लड़ते हैं, रोटियों से बच्चे लड़ते हैं, छीना झपटी होती है। लेकिन जिस घर में बरकत होती है प्लेटों में खाना बचा रहता है। और यीशु ने ये उस मौजे से साबित किया था जब उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली थी, टोकरे भर भर टुकड़ों के उठाए थे। आप थोड़ा भी पकाए वो आपसे ख़त्म नहीं होगा, उसमें बरकत आ जाती है। अगर आप खुदावंद को खुदावंद का हिस्सा भी देते हैं, आपके पैसे में बरकत आ जाती है। मैं अक्सर मांगा नहीं करता, अपनी पूरी खिदमत में 14वां साल मुझे शहर में है, मैंने आज तक इस पुलपट से आपसे पैसे नहीं मांगे, कभी तकाजा नहीं किया कि चंदा ज़्यादा डाला करो, हदिया ज़्यादा डाला करो। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ दुआ करो, खुदा मुहैया करेगा। उसका एक नाम यह वैयरी है। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद को खुश करते हैं, तो खुदावंद हमें खुश रखता है, हमें किसी चीज़ की कमी और ज़रूरत नहीं होती। खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है।
उन पकड़ी हुई मछलियों में से कुछ लाओ। और शमौन पतरस ने 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल खींचा, लेकिन जाल ना फटा। खुदा उनका कलाम इस बात को बयान करता है। और यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी। यीशु ने अपने हाथों से उन्हें सर्व किया, और यीशु आज भी अपने हाथों से आपको सर्व करना चाहता है, अपने हाथों से आपको देना चाहता है, इसलिए कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है। और ये तीसरी बार यीशु उन पर सहार हुआ। और खुदावंद ऐसा करे कि वह हर रोज़ आपके साथ मिला करे, हर रोज़ आपके घर में आया करे, आपके साथ खाना खाए जिस तरह उसने शागिर्दों के साथ खाया। और जिस घर में यीशु रोटी खाता है और वो खाता है, याद रखें, मैंने एक दफ़ा बताया था वाक़या बहुत साल पहले कि खुदा के एक घराने के बारे में मैं जानता था। वो खाना खाते थे टेबल पर और एक कुर्सी खाली छोड़ते थे, एक प्लेट साथ खाली छोड़ते थे। ये मैंने कहा किस बात की अलामत है? उन्होंने कहा कि ये हम यीशु के लिए रखते हैं कि हमारे घर में आएगा। उसने कहा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, अंदर आके उसके साथ मैं खाना खाऊंगा। और हम ईमान रखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो यीशु हमारी टेबल पर मौजूद होता है। इसी तरह यीशु को ट्रीट करें कि वो ज़िंदा है और आपके साथ वो खाना खाना चाहता है, आपके साथ हम नवाला और हम प्याला होना चाहते हैं।